प्रणामासन मुद्रा। सर्वप्रथम प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। ये जो हम प्रार्थना करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रार्थना है। ऋग्वेद से लिया हुआ ये मंत्र है संगठन सूक्त का, और इसमें हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं हम सब मिलकर के एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे विचार मन एक हो जाए, यानी मनसा वाचा कर्मणा का इसमें सिद्धांत रहता है। शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करें। अपने ही स्थान पर धीरे धीरे स्वयं को पहले थोड़ा वार्म अप करना है। श्वास प्रश्वास सामान्य रहता है। गर्मियों के दिनों में सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष ध्यान देना होता है, प्राणायाम के ऊपर। सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ गर्दन ऊपर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इस प्रकार से 3 बार दोहराएं। आज हमारा ये अभ्यास का 5वां दिन है और आप सीख गए होंगे सामान्य योगाभ्यास का क्रम बदल करके दूसरी ओर करें। और यदि आप केवल इतना ही अभ्यास नियमित करते हैं तब भी आप स्वस्थ रहेंगे। ये अभ्यास ज़्यादा समय नहीं लगता, 35 मिनट 40 मिनट में कंप्लीट अभ्यास हो जाता है, दाएं और बाएं साइड में। और ये 35-40 मिनट का समय जब आप स्वयं अपने लिए देते हैं तो आपका समय और बढ़ जाता है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए ये नुकसान नहीं है, समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि समय का प्रबंधन है। अच्छा समय का सदुपयोग करने की एक शक्ति, मैनेजमेंट जो होता है वो आप में बढ़ने लगता है। बदल करके गोल गोल गर्दन को घुमाएं, धीरे 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 गर्दन को गोलाकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे आएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस जाना है। इस प्रकार से 3 से 5 राउंड कर लेंगे और दूसरी दिशा में भी, विपरीत दिशा में भी आपको ये रोटेशन देना है। पूरा ध्यान गर्दन पर बना के रखना। हमारा पूरा कोशिश यही रहे कि हम जब अभ्यास करें तो हमारा शरीर, मन और बुद्धि तीनों की एकरूपता बने, अलग अलग दिशा में न चले। विश्राम दे दें। हाथों को ऐसे कर लेंगे। स्कंध शक्ति विकासक ये जो आप कर रहे हैं, कंधों का अभ्यास, श्वास के साथ धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके जाना, छोड़ना, ये अभ्यास आप दोहराएं। सबसे ज्यादा समस्याएं जो आ रही हैं रक्त से संबंधित आ रही है। रक्त का प्रवाह बाधित हो रहा है मौसम के साथ, खान पान की वजह से। जितना सही चलना चाहिए रक्त का प्रवाह वो कमजोर पड़ रहा है, यानी हृदय कमजोर हो रहा है। बदल के दूसरी ओर से करेंगे। जितना मिलावट का जब भोजन करते हैं, मैदा, चीनी और ये रिफाइंड तेल का जब प्रयोग करते हैं तो रक्त में प्रवाह में बाधा आती है। विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लेंगे। और जब हृदय कमजोर होगा तो मनुष्य की आयु भी कमजोर हो जाती है, यानी कम हो जाएगी। ब्लॉकेज आएंगे तो शरीर में नमनेस आएगी, शिथिलता आने लगेगी, सक्रियता कम हो जाती है। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हम जब अपने शरीर के प्रति सजग होते हैं तो खान पान का भी ध्यान अच्छा होगा। दिनचर्या
हमारा उठना बैठना, समय पर सोना, समय पर जागना, ये सब व्यवस्थित होने लगते हैं। और इतने मात्र से आपकी आयु भी बढ़ती है और आपका जीवन भी सार्थक होने लगता है। जीवन में कोई स्वप्न जो बनता है वह सफल होता है। समय जरूर लग सकता है पर वह सफल होगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और मन सात्विकता से काम करता है फिर, और सात्विकता का लाभ मिलता है। उसमें छल कपट नहीं होता तो उसमें खूब लाभ मिलेगा। आत्म संतोष होता है, संसारिक सुख भी मिलता है, और पारमार्थिक यानी जब इस जीवन को छोड़कर जाएंगे इस लोक को, आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा होगा। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में ये धारणा है, मान्यता है, ऐसे कहें कि मनुष्य का जन्म उसके प्रारब्ध के, उसके कर्मों पर निर्भर करता है, सुख दुख सब उस पर। अगला अभ्यास करेंगे जानू शक्ति विकासक। इसलिए योग सभी को करना है, जिनका जीवन में कोई स्वप्न है उन सब को योग करना है। केवल मोक्ष के लिए, साधु बनने के लिए नहीं है। जिन्हें भी कुछ बनना है, अपने क्षेत्र में अग्रणी होना है तो योग करना है, बिना इसके संभव नहीं है। बहुत सुंदर विश्राम दे देंगे। खड़ने के 5 आसन है जो हम अभी 5 से 4 मिनट लगेंगे, वो सब करेंगे। सीधे खड़ना, ताड़ासन का अभ्यास, पर्वत के समान आकृति बनाएंगे। 1 2 3 और 4 कहने पर होल्ड कर लेंगे। स्थिर करेंगे, सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे वापिस 5 6 7 और 8। बदल करके दूसरे पांव से करेंगे। पहले दाहिने से स्टार्ट करेंगे। 1, इसका नाम है वृक्षासन। कमर सीधी रखें। 2 3 और 4 होल्ड करें। समत्वम योगः उच्यते का भाव, और स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता, एक ही स्थिति में आप रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे वापिस आएंगे। आसन करते समय पूर्णता पर ध्यान दें, आसन की स्थितियों पर ध्यान दें, यही काम होता है। यदि आप उसको जानते हुए नजरअंदाज करते हैं तो स्वभाव में भी ऐसा प्रमाद आ जाएगा। जानते हैं पर उसको आचरण में नहीं लाते। रोकें, हाथों को पूरा खींचिए ऊपर, बाजुएं स्पर्श रहें, हथेलियां मिलाएं, पेट अंदर, सीना बाहर, चेहरे पर मुस्कान। ये स्थिति झलकना चाहिए आसन के दौरान। फिर भी ढीले होते हैं, ऐसे हाथों को खोलते हैं तो आपका स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा। रोक के रखिए, वापिस आएंगे। 5 6 7 और 8। यहीं से अर्ध चक्रासन का अभ्यास। आसन नंबर 3 में 1 कहने पर हाथ ऊपर, 2 कोहनियां मिलाएं, पाँव में अंतर समान रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाना। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखें। वापिस आए, धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर आना और विश्राम दे देंगे। पाद हस्तासनम, श्वास भर के ऊपर जाएं, हाथों को लेकर जाएं। 1, खूब अच्छे से खींचिए। 2 कहने पर श्वास छोड़ते हुए हाथ दोनों भूमि पर, धरती पर स्पर्श करा दें। रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस 3 और 4। विश्राम दे दें। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में पाँव में अंतर लें और रोक लेंगे। 2 हाथ साइड में ऊपर, 3 पाँव की डायरेक्शन घुमाएं
और 4, धीरे 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 साइड में हाथ स्पर्श कराएं। जो हाथ ऊपर, उंगलियां मिला लें, मिडल फिंगर को देखें, श्वास सामान्य, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर आ जाएं। पाँव की डायरेक्शन सही करें, हाथ नीचे करें। फिर बदल के 2 3 और 4 धीरे धीरे साइड में होल्ड करें। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आना। पाँव की डायरेक्शन सीधा करें और विश्राम दें। धीरे धीरे पैर मिला लें। खड़ने के कितने आसन हैं? अभी जो हमने कितने आसन किए? 5 आसन किए। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बोल दीजिए। खड़ने के आपने आसन किए। अगला अभ्यास है, सबसे पहले बैठने में जो अभ्यास है उसका नाम है गोरक्षासन, जिसे हम भद्रासन कहते हैं। उसका अभ्यास करेंगे। पैरों को मिलाएं और साइड में पैरों को लगाने का प्रयास करें। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको दबाने की कोशिश करें। पैरों को दबाएं और अच्छे से जितना हो सके पैरों को साइड में स्पर्श कराएं। रोकिए, इनको पैरों को नीचे स्पर्श करा के रोक दें और रोक के रखें। इन सब के लाभ मन में चलना चाहिए, वही भावना मन में बने जब अभ्यास करते हैं। सावधानियां ध्यान रखनी है, ये किसे नहीं करना। जिनकी कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे, और कमर में दर्द है वो हाथ अपने ऐसे कमर के पीछे रख लेंगे और अपने आप को ऐसे धकेलेंगे, तब कमर को आराम मिलेगा। इस तरह से जब करेंगे तब कमर में आराम आएगा। और आगे ऐसे नहीं बैठना, डायरेक्ट आगे नहीं झुकना, ये सब ध्यान दीजिएगा। बदल दीजिए पाँव में। अब अभ्यास आएगा, वह है कौन सा? वज्रासन। एक पैर को फोल्ड करें, दूसरे को भी करें। वज्रासन में बैठना ये एकमात्र ऐसा आसन है जो हमारे पाचन को मजबूत करता है। भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन है। बाकी सभी हम भोजन से पहले करते हैं। गोद में हाथ रखें। इसमें बैठने से आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। यदि आपका मन अंदर बहुत उद्विग्नता है, शांत नहीं है मन, तब आप इस आसन में बैठिए तो आपका मन तुरंत शांत होने लगता है। तो ये एक विशेष इसका प्रभाव है। पाचन अच्छा होता है, रस अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा, मांस, मैदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सप्त धातुओं का निर्माण स्वस्थ अच्छे से होने लगेगा। तो विश्राम देना है यहीं से। अगला अभ्यास इसी क्रम में चलते हुए, उसका नाम है, क्या है? अर्ध उष्ट्रासन। पहले अर्ध उष्ट्रासन करें। जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्ध करें, जो पूर्ण कर सकते हैं वो पूर्ण करें। अपनी योग्यता से करें, अलग अलग नहीं करवाया जाएगा आज। अपनी योग्यता से अर्ध भी करें, पूर्ण भी करें, जिनसे जो जैसा होता है वो वैसा करें। सीक्वेंस में जाएंगे, क्रम से जाएंगे। गर्दन को पीछे लमकाएं, श्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे और आराम से बैठेंगे। शशांक आसन पैरों को मिला के भी किया जाता है। इस प्रकार से भी शशांक करें। यदि पेट बहुत बड़ा है तो पैरों को फैला कर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैरों को फैला के ही करना, ऐसा नहीं है, पैरों को मिला के भी होता है। तो पैरों को मिला के करेंगे आज,
और अपनी योग्यता से करें। यदि पेट बड़ा है तो पैरों में स्पेस दें ताकि पेट को भी समय और बीच में स्थान मिल जाए। श्वास भरें, ऊपर हाथ लेके गए, श्वास छोड़ते हुए आएंगे, धीरे 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 हाथ आगे और गर्दन आगे की ओर झुका दो। कंधों को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आए, हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहीं से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। किसका अभ्यास करेंगे? उत्तान मंडूक। इनको बोल दो बंद गेट धीरे से। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करना, रुकना, श्वास भरना, ऊपर गए और एक एक हाथ को क्रॉस करते हुए लगाना और सामने देखना। श्वास सामान्य रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक एक करके हाथों को विश्राम दे देंगे और हाथ दोनों नीचे ले आएंगे। यह अभ्यास उत्तान मंडूक। उत्तान मंडूक से मतलब मेंढक आपने देखा, मेंढक के जो फेफड़े होते हैं सारे ऑपरेशन मेंढकों पर किए जाते हैं। डॉक्टर जब बनता है, क्योंकि इसकी संरचना अपने शरीर के साथ बड़ी मिलती जुलती है और उसका फेफड़ों की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उनके पैर बहुत मजबूत होते हैं। जंप करके कैसे मेंढक छलांग लगाता है, जब हम मंडूक आसन में उसी भांति अपनी स्थिति बनाते हैं, हाथों की और पैर की और फेफड़ों की ताकत बढ़ती है इससे। वक्रासन की स्थिति में जाएं, पैरों को मिला करके इस प्रकार से रखें, कमर ट्विस्ट करके पूरा ट्विस्ट कर देंगे और हाथ को घुमा देंगे अच्छे से और दूसरे हाथ को गोल घुमा के थाइस पर रखें। श्वास सामान्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे वापिस आना। ये पैर को ऐसे नहीं करना, इसे कोशिश करो इसको 90 डिग्री पर लाना है। ये पूरा 90 डिग्री पर रखने का कोशिश करना। फिर बदल करके दूसरे पांव से करना और कमर सीधी किया, फिर अच्छे से ट्विस्ट करो, रोकिए, दूसरे हाथ को घुमा के थाइस पर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे वापिस आना, वापिस आ जाएंगे। ये हमारे बैठने के अभ्यास कंप्लीट हुए। अगला अभ्यास है पेट के बल लेटना उल्टा। पेट के बल 3 अभ्यास करेंगे। पेट के बल सबसे पहला आसन कौन सा? मकरासन। अब आपकी आवाज आनी चाहिए, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं कर रहे हैं वो भी मन में दोहराएं। पहला आसन हमारे पेट के बल का है मकरासन। मकरासन कैसे जाना, तुरंत चित्र माइंड में आना चाहिए, तब लगेगा अवेयरनेस के साथ आपके अभ्यास चल रहे हैं। पाँव में अंतर है और इस प्रकार से आप रोक लेंगे, होल्ड करें। मन में स्वभाव बनाएं, आदत में लेकर आए, जो काम करेंगे पूर्ण करेंगे, नहीं शुरुआत नहीं करेंगे। रोक के रखें, सामान्य रखें श्वास और पूरा ध्यान फेफड़ों पर, पेट पर, घुटने, कमर, गर्दन पूरा शिथिल होता है। रीढ़ की हड्डी को काफी हद तक आराम मिलता है इससे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अगला आसन है भुजंग आसन। हाथों को रोक लें और श्वास भरते हुए ऊपर एड़ी पंजे मिला के रखें।
नाभि तक खिंचाव आएगा, कमर को ढीला छोड़ देना, कंधे ऊपर, मुख को बंद रखें, गर्दन पर, गले पर ध्यान दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। भुजंग यानी सर्प की भांति शरीर की आकृति बन रही है। सर्प की रीढ़ की हड्डी, स्नेक कोबरा पोज जिसे हम कहते हैं, और ये रीढ़ की हड्डी बड़ी लचीली होती है। जैसे सांप को देखा कैसे कुंडली मार करके वह गोल गोल अपने आप को एक छोटे से डब्बे में बंद कर लेता है। यह अभ्यास कुंडलिनी जागरण में भी बड़ा लाभकारी है। अब हमने हाथ यहीं रखना, कोहनी को उठा लेंगे, अपने को इस तरह से पीछे की ओर धकेलिए, ऊपर देखिए, कमर को ढीला छोड़ दें। दिन भर जो सिटिंग करते हैं, बैठने का काम है, बड़े अधिकारी बन गए, तो उन सबको ये अभ्यास जरूर करना चाहिए, नहीं तो पांव काम करने बंद कर देंगे, फिर कुछ नहीं होगा, घूमना फिरना बंद हो जाएगा। एक दिन बाथरूम में घर में ही गिर के पैर तुड़वा लेंगे, सोच लीजिएगा, अधिकारीपन निकल जाएगा। क्योंकि दिन भर हम कुर्सी पर जब बैठे रहते हैं तो पाँव का सर्कुलेशन बिगड़ता है, क्योंकि हम बैठ करके नहीं बैठते, नीचे नहीं बैठते, तो उसकी वजह से लोअर बैक के अंदर स्टिफनेस बढ़ने लगती है। ये अभ्यास स्टिफनेस को कम करेगा, सर्कुलेशन प्रॉपर बनेगा, पाँव में, पंजों में सुनपन नहीं आएगा, तो चलने में बैलेंस बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप गिरेंगे नहीं, लंबे समय तक चलते रहेंगे। अब यहीं से शलभासन का अभ्यास करेंगे। कुड्डी को धरती पर लगाएं, कंधों को ढीला छोड़ें और एक साथ पाँव को ऊपर उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 धीरे धीरे विश्राम दे दें। यह अभ्यास कमर नीचे से जिनका टेढ़ा हो गया, डॉक्टर कहता ऑपरेशन करना पड़ेगा, साइटिका की समस्या आ रही है, उन सबको यह अभ्यास करना है। किडनी में, यूरिन में कहीं तकलीफ है, उन्हें करना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, संगठन की शक्ति आती है, समूह में रहना पसंद करेंगे, एकाकी जीवन पसंद नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। करवट लेकर सीधे लेट जाओ। करवट लेके सीधे लेट जाना है। सबसे पहले बैठ करके यानी पाँव को फोल्ड करके अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सेतु बंधासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, हाथों को, हथेलियों को नीचे की ओर कर देंगे भूमि की तरफ। श्वास के साथ कमर को ऊपर उठाएं, श्वास भरते जाएं, कमर को ऊपर की ओर लेकर जाएं और श्वास छोड़ दें, धीरे धीरे कमर नीचे आ जाएगी। श्वास भरते हुए जाएं, और रोक के रखें अंतिम स्थिति में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 धीरे धीरे विश्राम देना है। अब यहीं से पांव दोनों सीधे कर दें एक एक करके और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेकर जाएंगे और होल्ड करें। उत्तान पादासन। श्वास लीजिए, पेट में होल्ड करें और एक साथ पैरों को उठाएं। रोक के रखें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह अभ्यास नाभि संस्थान को इतना मजबूत कर देगा, पाचन बहुत अच्छा होगा, गैस नहीं बनेगी, नाभि नहीं डिगेगी। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें और एक साथ दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाएं और रोक दें और बाद में हाथ नीचे कर दें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पाँव को नीचे ले आए। यहीं से पवन मुक्तासन का अभ्यास, पैरों को मोड़ें और पैरों को प्रेस करें, गर्दन बाद में उठाएं, पाँव के पंजे नीचे, श्वास सामान्य। रोक कर रखें, धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। शवासन में लेट जाएंगे। ये लेटने के इतने मात्र अभ्यास हैं और शवासन में पूरा अपने आप को फैला दें, पाँव में अंतर ले लें, हथेलियां आसमान की ओर कर दें, कंधों को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल है। 2 से 3 मिनट के लिए शवासन करना। शवासन आसनों के पश्चात करना बहुत जरूरी है। जो लाभ मिलता है आसनों का वो शवासन से मिलता है। ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो अंतिम में शवासन जरूर करें। पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। पाँव में, घुटनों में, कटी प्रदेश, कमर, कंधे, गर्दन, इन सब में विश्राम दे दीजिए। पूरा शरीर शिथिल कर दें। पूरा शरीर विश्रांति को प्राप्त, शांत, विश्राम। विश्राम। इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करें। गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे ओम के उच्चारण को महसूस करें। अब यहीं से हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए और खूब अच्छे से अंगड़ाई लीजिए। दोनों हाथ पीछे मिला लें और ऊपर की ओर खींचिए। पैरों को नीचे की ओर खींचिए, अच्छे से तानिए और धीरे धीरे आराम से एक तरफ करवट लेकर के अपने स्थान पर बैठेंगे।
किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं। वो बंद कर क्या उधर पानी वाला। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएं। कंधे ढीले, कमर सीधी। सर्वप्रथम अनुभव करना 1 मिनट के लिए। आसन के पश्चात जब भी हम दूसरे चरण में जाते हैं, अभी प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो हमें एक बार ये निश्चय कर लेना कि अब हमारा शरीर किस स्थिति में है। आसनों के पश्चात शरीर में क्या बदलाव आया, ये अनुभव करें। अब कपालभाति का अभ्यास करें 1 मिनट के लिए। उधर जो वाटर कूलर चल रहा है ना, उसको बंद करो। पूरा ध्यान पंपिंग जब होती है पेट पर ध्यान देना। विश्राम दे दें। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए मुद्रा बनाएं। 2 से 3 मिनट के लिए अभ्यास करें। विधि आपको जान लिया। श्वास गहन हो, लंबी हो। श्वास लेते छोड़ते समय मन ही मन में मानसिक ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, या किसी अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए मन ही मन में श्वास लेना और छोड़ना। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। ये अभ्यास आपका रक्त शोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम माना गया है। ये अभ्यास करने से हृदय की अवरुद्ध जितना शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत कर देता है। विश्राम दे दें। बाईं नासिका से विश्राम देते हुए श्वास छोड़ते हुए विश्राम दें। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालें और रोल करते हुए मुख से श्वास लेंगे।
शीतलता का बढ़ना, पित्त का शमन होना, जिनको एसिडिटी रहती है उन सबको ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। रक्त से संबंधित जिनमें खारिश, खुजली ये सब जो रहता है, एलर्जी रहता है, उन सबको करना। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। स्मरण शक्ति के लिए, तरोताजगी के लिए, अच्छी नींद के लिए अभ्यास करना। श्वास भरें, 3 बार म की ध्वनि का नाद करें। विश्राम दे देंगे। अब यहीं से ध्यान में हम प्रवेश कर रहे हैं। कुछ पलों के लिए, समय के लिए आप ध्यान करें, अपने शरीर का ध्यान करें, श्वास का ध्यान करें, विचारों का ध्यान करें। दृष्टा भाव, साक्षी भाव से स्वयं को देखें। कमर सीधी है, कंधे ढीले हैं, गर्दन सहज, आंखें, पलकें आपने अपने आप ढीला छोड़ दिया। अपने आप आंखें, पलकें अपने आप गिर गई। पूरा शरीर शिथिल है। मूलाधार चक्र पर ध्यान करें। नितंब प्रदेश, उस पर देखिए वजन शरीर का पड़ा हुआ है। पूरा वजन नितंब प्रदेश पर। एनस पार्ट पर, गुदा मार्ग के आसपास जो भाग है उस पर वजन टिका हुआ। वहीं पर मूलाधार चक्र, अंतिम पुच्छ, रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग, मल द्वार और मूत्रेंद्री का बीच का भाग, मूलाधार चक्र, उसका ध्यान करें। पृथ्वी तत्व का ध्यान करें। कंधों को ढीला छोड़ दें। कंधे ढीले हैं, घुटने मुड़े हुए हैं, पांव एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहा है। जहां शरीर का स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श भाव को अनुभव करें। पूरा शरीर अपने आप एक मुद्रा में सिमटा हुआ, और आप इसे साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें कि आपका शरीर किस प्रकार से एक मुद्रा को धारण किए हुए ध्यान चित्त शुद्ध बुद्ध योगी के समान ये पूरा शरीर एक ऋषि मुनि की भांति कैसे व्यवस्थित होकर के बैठा हुआ ध्यान मगन है। ऐसे भाव से, एक साक्षी भाव से, सात्विक भाव से इसे देखें और स्वयं को देख करके अपने आप में एक प्रसन्नता का भाव, आत्मा प्रसन्नचित हो रही है। ये मेरा शरीर
जो मुझे दिया गया, जिसके माध्यम से मैं अपने कार्यों को कर पा रही हूँ, ये मेरा शरीर, जिसे वह मेरा मेरा कहता है, ये मेरा शरीर किस प्रकार शांत पड़ा है, शांत हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसकी चंचलता, इसमें गति, ये सब प्राण चेतना पर निर्भर करता है। प्राण भी सहज है, न लेने का झंझट न छोड़ने का। सहसा श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल आप उसे देख रहे हैं। शरीर की अंदरूनी सारी क्रियाएं स्वतः ही चल रही हैं, अनायास चल रही हैं। अनैच्छिक क्रियाएं बिना आपकी इच्छा के अपने आप चल रही हैं, आप केवल उन्हें साक्षी भाव से देखें। ऐसा मात्र करने से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार अपने आप गिर जाएगा, मैंपन का भाव गिर जाएगा। इस अद्भुत दृश्य को जब बार बार देखेंगे तो आप कुछ नहीं करते, स्वयं हो रहा है। जिसे आप कह रहे हैं कि मैं करता हूं, ये भाव मिट जाएगा। एक व्यवस्था, उस चेतना की, उस व्यवस्था को केवल आप देखते हैं, बस आप इसे संभालते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, बस इसका भरण पोषण करते हैं, रख रखाव करते हैं। यही कार्य आपका है, बाकी कार्य तो स्वयं चलता है, स्वयं हो रहा है। यह अकर्ता का भाव जब अंदर परिणित होने लगता है तो ध्यान घटित हो जाता है, कर्तापन का भाव मिट जाता है। अकर्ता का भाव उत्पन्न होने पर अपने आप जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। एकदम से एक क्रांति होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका सोचना, एक विचार करने का ढंग बदल जाएगा, बातचीत का ढंग बदल जाएगा। केवल इतने मात्र चिंतन से ये भाव अंदर प्रकट हो जाए कि ये मैं नहीं करता, ये तो कोई और कर रहा है। एक अद्भुत शक्ति है जो इसे चला रही है। ये पूरा विश्व, सभी के अंदर जो एक शक्ति विराजमान है, ये भाव बन जाएगा और आप उस शक्ति को नमन करते हैं। व्यक्ति को नमन नहीं करते, उस सृष्टि में, उस रचना में, उस प्रकृति को आप नमन करते हैं। ऐसा एक उदार चरित्र का भाव प्रकट होने लगता है। वसुदेव कुटुंबकम का भाव उत्पन्न होने लगता है। एक विराट दृश्य, विराट चिंतन, विस्तार चित्त का। और देखिए, ऐसा करने से आपकी शक्ति अपार, असीमित हो जाती है। योग यही है, अपनी सीमित शक्तियों को असीमित कर देना, विस्तार दे देना, उसी का नाम योग है। इसका माध्यम ध्यान से होकर निकलता है। अब यहीं से हम संकल्प दोहराएंगे। संकल्प में एक मन का एक कल्प, एक आपने चिंतन किया और उसको आप संयुक्तता से उसको धारण करते हुए दोहराते हैं। आप मन में भाव करें कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं प्राणवान हूँ, मैं प्राणवान हूँ। इस प्रकार से 5 बार मन में स्मरण करें, मैं प्राणवान हूँ, मैं प्राणवान हूँ। मैं शुद्ध चित्त आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चित्त आत्मा हूँ। ये मन में भाव करें। मेरे अंदर एक प्रभावशाली
व्यक्तित्व है। मेरे अंदर अपरिमित अनंत शक्तियां संग्रहित हैं। मैं शक्तिवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा प्राण स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। इस प्रकार का भाव अंदर हार्मोन पर आपके रासायनिक क्रियाओं में बड़ा अंतर पैदा कर देता है। यह अंतर ही सुख दुख का कारण बनता है। आपका चिंतन, आपका भाव आप में भय से मुक्ति दिलाता है, भय प्रकट कर देता है। ये सिर्फ चिंतन और भाव से ही परिमित है, इसी से संकल्पित होता है और ये अंदर छाया की भांति साथ में धीरे धीरे एक परिपक्व होता हुआ जीवन में व्यवहार में अंतर लाता है। तो एक बड़ा सूक्ष्म ये विज्ञान है कि हमें संकल्प करवाया जाता है। भारतीय प्राचीन परंपरा में अभी भी हम एक हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हैं और संकल्प दोहराते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा। संकल्प से व्यक्ति को बल मिलता है। हृदय पर हाथ रखवा करके संकल्प करवाया जाता है कि मैं आज से ये काम निरंतर करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं असत्य का भाषण नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, इस प्रकार से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं अति संग्रह नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप संकल्प दोहराते हैं। बच्चे प्रॉमिस करते हैं, प्रेयर में संकल्प दोहराते हैं, हम अनुशासित रहेंगे। ये स्वयं से आप संकल्प करते हैं, आज मैं सुबह लेट उठा, कल से मैं जल्दी उठूंगा। ये मन में संकल्प करते हैं। रात्रि को शयन करने से पूर्व मैंने आज कक्षा योग का नहीं लिया, मैं कल से नियमित रहूंगा। मैं संकल्प करता हूँ। 2-3 व्यक्तियों के सामने आप संकल्प करें, आपका बल और बढ़ेगा। स्वयं से संकल्प करें, स्वयं को आत्मा को साक्षी मान करके संकल्प करें, तब देखिए आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। आपके अंदर अपने आप स्वतः परिवर्तन आने लगता है। अंदर ही नहीं, बाहर से सृष्टि की सारी शक्तियां आपके अंदर एक अलग से प्रभाव छोड़ने लगती है। अपने आप आपके समर्थन में सब लोग अपने आप आने लगते हैं जब आप एक सात्विक मन से संकल्प करते हैं। तो इस प्रकार एक संकल्प का एक प्रकल्प है, एक इसका अपने आप में बड़ा महत्व विज्ञान है। तो इस प्रकार से पूरा हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ से लेकर के अंत तक, संकल्प तक हमने एक पूरा यात्रा किया। इसको हम एक एक करके हमने समझा और इसके अंत में विश्व कल्याण प्रार्थना होती है और आप सबके लिए कामना करते हैं। कल अंतिम दिन रहेगा, यानी इसी अभ्यास को पूर्णता से एक साथ दोहराएंगे और हमें केवल निर्देश देंगे और आप एक साथ मिलकर करेंगे। तब आप समय को भी देखेंगे, समय ज़्यादा नहीं लगता, तो आप इसे नियमित कर सकते हैं। सभी मिलकर के विश्व कल्याण प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को पीछे करें, आगे झुकें, भूनमन करें, माता पिता गुरुजनों का, इष्ट देव का स्मरण करें। धीरे धीरे वापस आए, हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखें पलका के झपका के धीरे धीरे आंखों को खोलें।
इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन रहे।